ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। इतनी बसें इस मीटर में चल रही हैं, इतनी बड़ी बस को एक ब्रेक से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। एक नॉर्मल ब्रेक आपने दे दी, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, आप उससे रोक सकते हैं, एफिशिएंसी होगी उसकी। अगर आप उसको ब्रेक मारेंगे तो तकरीबन 60% वो रुकेगी, 40% का गैप आएगा। ये पुरानी ब्रेक है, पूरी दुनिया इसी ब्रेक पे चल रही है। अब 40% आपने ब्रेक को रोकना है तो आप किस तरह रोकेंगे 40%? फिर आप रिटार्डर का इस्तेमाल। रिटार्डर ब्रेक में मदद देता है, लेकिन रिटार्डर खुद क्या करता है? ये कौन सी ब्रेक है? इसका व्हीलों से कोई ताल्लुक नहीं है, इस ब्रेक का व्हीलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इंजन ब्रेकिंग देता है, इंजन की ताकत को तोड़ देता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं एक्सीलेटर से तो पाँव उठा लेते हैं ना, आप सीधा ब्रेक पे देते हैं, एक्सीलेटर से तो पाँव उठ गया है। जब आपने ब्रेक को अप्लाई किया है, अब ब्रेक के भी फिनोमेना हैं, हल्की ब्रेक, लाइट ब्रेक, नॉर्मल और फिर हैवी ब्रेक। तो इसी तरह इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में 2 कॉइलें चलती हैं, अगले में 4, फिर 6, फिर 8, टोटल 8 कॉइलें आपकी बसों में दी। छोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, उसमें 12 कॉइलें 8 मीटर होती है, ठीक है। जो आपने बताया रिटार्डर ब्रेक, ये पहले जो गाड़ियों में होता था एग्जॉस्ट ब्रेक, ये कह सकते हैं स्टॉपर। देखें, स्टॉपर के इशू थे जो रिटार्डर में हवा जा रही है उसको रोक देता है। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। देखें, वो भी इंजन की पावर को रिड्यूस करता है, लेकिन उसका नुकसान क्या था कि एग्जॉस्ट के बाद जला देता है। अच्छा। उसका नुकसान ये था, और वो स्लो काम करता था, बहुत स्लो काम करता था। रिटार्डर और इंटार्डर, आपका डेवोन में इंटार्डर भी है, वो गियर के अंदर ब्रेक होती है, उसको कहते हैं दूसरी जबान में स्पीड रिड्यूसर। स्पीड को रिड्यूस करना, स्पीड को कम करना, वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होती है, वो गियर के अंदर ही लगा होता है सारा सिस्टम, ठीक है। उसको कहते हैं इंटार्डर, लेकिन यू टर्न में रिटार्डर है। आपकी बसेस में रिटार्डर है, यू टर्न के पास रिटार्डर भी है, इंटार्डर भी है, इलेक्ट्रिक ब्रेक भी है, हाइड्रोलिक एयर ब्रेक के अलावा इलेक्ट्रिक ब्रेक भी है। लेकिन जैसे जैसे आगे तरक्कियाँ होगी वैसे वैसे आपकी कंट्री में वो चीज़ें हैं। अब ये जैसे अफ्रीकन जो है वो जो तेज होते हैं, घूमने में तेज होते हैं, तो उनके जो नाक के बड़े होते हैं ना, उनके हवा ज़्यादा जाती है तो वो ज़्यादा तेज होते हैं। इसकी एक मिसाल में उनकी ऐसे बंद कर दे, बंद कर दे तो दौड़ नहीं सकते। ये भी इसकी इंजन के अंदर जो हवा जा रही है उसको एकदम बंद कर देता है। हाँ, तो इस वजह से ब्रेक जाती है, वो इंजन की पावर को रिड्यूस करता है। कर देता है। वो एयर ब्रेक जो होता है शटर करता है, वो एग्जॉस्ट को बंद करता है, एग्जॉस्ट को बंद करता है। इनको नहीं बंद करता। इनको करेगा तो इंजन ही बंद हो जाएगा। आज एग्जॉस्ट को बंद करता है। एग्जॉस्ट को बंद करता है। अब एग्जॉस्ट को बंद करता है तो ये होता है कि जो अनबर्न कार्बन होता है, जो कच्चा ईंधन होता है, जो पूरी तरीके से नहीं जलता, वो ईंधन आपके उस लाइन में मौजूद रहता है। वो टर्बो को भी इफेक्ट करता है और वो एग्जॉस्ट के वॉल को भी करता है, इसलिए ये फिनोमेना इतना कामयाब नहीं है। एक ऑपरेट होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ज़रब के निशान में, ये वाला काम होता है। अगर राइट साइड का अगला टायर है या लेफ्ट साइड का अगला टायर है, तो उसके क्रॉस में पीछे वाला, लेफ्ट है तो राइट को पकड़ेगा, राइट है तो लेफ्ट को पकड़ेगा, ठीक हो गया ना। तो गाड़ी स्किड नहीं होगी। और ये ब्रेक अप्लाई होती है, इसको कहते हैं इमरजेंसी। जब आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से अचानक ब्रेक मारी, उसमें रिटार्डर भी चल रहा होता है, उसमें स्पेशल एबीएस काम करता है। एबीएस यहाँ पे आके करेगा। इस कंडीशन में ड्राइवर जो नया है, जिसको एबीएस का फिनोमेना नहीं पता, वो कहेगा ब्रेक में कोई मसला है। क्यों? तो उसका पैडल जो है ना, वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, उसको बाकायदा फीलिंग होगी शोर की, गड़ 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 की आवाज़ आएगी। ये रिटार्डर का ऑपरेटिंग है, इसको ऑपरेटिंग ऑफ रिटार्डर कहते हैं। अच्छा, रिटार्डर को चेक करने का तरीका वो भी बता देता हूँ। 20 किलोमीटर की स्पीड हो, 5 की हो, 60 की हो, आप अपनी बस को रोड के ऊपर, एक साइड रोड पे रखें, दूसरी कच्चे में उतार, रेत के ऊपर, ऑफ रोड के ऊपर, वहां पर आप सर्टन ब्रेक अप्लाई करें, आपको जल्दी पता चल जाएगा। क्यों? आपके वो जो रोड वाले टायर है ना, उनकी ग्रिप ज्यादा है, और जो रेत पे चलने वाले हैं उनकी ग्रिप कम है।
वहाँ पे आपको एबीएस बताएगा कि ना बस को उधर करने देगा ना बस को उधर, और ब्रेक देगा। ये नहीं कि आप 120 पे जाकर उसको ट्राई करें और आपसे पता नहीं चले गाड़ी आपकी उल्टी हो जाए। ठीक है। अब है रिटार्डर। आपकी गाड़ियों में, कईयों गाड़ियों में रिटार्डर खराब हुए, 1 पॉइंट हुआ, 2 हुए, 3 हुए, फ्यूज जल गया। आप लोगों को क्या इशू है रिटार्डर के खराब होने के बाद? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इशू है? ब्रेक तो ज़्यादा हो गया है सर। ब्रेक पता है कॉइल कंटिन्यूसली ऑपरेट है, इसकी डंडी है 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर किसी ड्राइवर को नहीं पता तो नहीं आएगा। मैं समझिए कि आपके पास में बैठा, मैंने पहली दफ़ा गाड़ी स्टार्ट की, इससे पहले मैंने डेवो चलाई, इनो चलाई, निशी चलाई, निसान चलाई, लेकिन मैं यूँ का करता ही खड़ा से नहीं धुलवाना। सबसे पहली चीज़, इंजन पे डीजल नहीं मारना, डैशबोर्ड पे किसी किस्म की पॉलिश नहीं मारनी, टायरों पे किसी किस्म की पॉलिश नहीं मारनी। यू टर्न ये रिकमेंड ही नहीं करता। आप एक शैम्पू मिलता है बस को क्लीन करने के लिए, लाहौर से, मुल्तान से, वो बड़ा इजीली शैम्पू मिलता है। आप सिर्फ वो अप्लाई करें, ना पेंट खराब होगा, ना कलर शेड आएगा, ना रबड़ के पार्टिकल्स डैमेज होंगे, ना इंजन में बेल्ट्स, रबड़, वायर हार्नेस और जनरेटर के बैरिंग ना वो उड़ेंगे, क्योंकि वो शैम्पू और पानी का मिला हुआ है, वो केमिकल नहीं। हाँ, बालों वाला शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना, कपड़े धोने वाला नहीं करना, सर्फ सोडा नहीं करना, ना बस के अंदर करना ना बाहर करना। इसी तरह डैशबोर्ड को साफ करना है सिर्फ गीले कपड़े से, डैशबोर्ड को सिर्फ गीले कपड़े से, उसके ऊपर कोई पॉलिश पाउडर नहीं मारना। ये यू टंग रिकमेंड नहीं करती, ताकि अगर आप केमिकल को यूज करेंगे तो वो चीज, डैशबोर्ड एक केमिकल मटेरियल से बना है, उसके ऊपर एक और केमिकल आप मार रहे हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो टायर ऐसे हो जाएगा। ये वाला ऐसा आपका, जिसे आप कहते हैं उसकी किंग पिन खराब हो गई, किंग पिन खराब हो गई है, तो उसके उसमें मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, हैवी ड्यूटी की सारियों में ये चीज़ मौजूद है। अब आपके सामने ये टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो टायर से रिलेटेड हैं। अब आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा टायर के प्रॉब्लम्स और क्या हैं? टायर की क्वालिटी, रोड कंडीशंस, इन्वायरमेंट। आप कोल्ड कंट्री का टायर वार्म कंट्री में यूज नहीं कर सकते, नेवर एवर, कभी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। बर्फीले इलाके के टायर मुख्तलिफ होते हैं, रशिया में इस्तेमाल होने वाले टोटली टायर डिफरेंट होंगे, गल्फ कंट्री के टोटल टायर डिफरेंट होंगे, वहाँ टेम्परेचर प्लस में है, वहाँ माइनस में है। अब मीडियाकर में हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास गर्मी भी है सर्दी भी है, हमें बिटवीन चलना पड़ता है। तो उसके हिसाब से टायर में अगर रबड़ में जाते हैं तो बहुत बड़ी मेटलर्जी है, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। टायर में हवा ज़्यादा हो उससे आग लग सकती है, नहीं टायर फट सकता है। टायर ज़्यादा होगी उससे भी आग लग सकती है। लेकिन कैसी कैसी चीज़ें निकल रही हैं आस्ता आस्ता जो आपके ज़हन में छुपी हुई है। फ्रिक्शन बताया है, जी। उर्दू में जरा बता दें। रबड़